भाई 12 साल से हिंदुओं के लिए करा क्या है? आज फिर कह रहे हैं कि हिंदू के साथ दिक्कत हो जाएगी। तो हम 12 साल से हिंदू खतरे में, पहले भी खतरे में था। ये जितने प्राइवेट स्कूल में पढ़ पढ़ के बच्चे घूम रहे हैं, यही क्राइम कर रहे हैं। ये इस हालत में करके देश को जाएंगे कि आपको रास्ता नहीं मिलेगा कहीं जाने का। कोई जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ठेका लेके बैठी है। जो ईमानदारी से काम करेगा वो जनता उसके साथ जाएगी और ये देश आगे बढ़ेगा। इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही। यूजीसी का मुद्दा अभी पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुआ था। इसको लेके सवर्ण सड़कों पर है और लगातार इसे वापस कराने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। इसी बीच उमा भारती ने एक आरक्षण को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो बहस का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सीजीआई, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बच्चे गरीब बच्चों के साथ सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक कोई भी माई का लाल इसे वापस नहीं करा सकता है। इस पर जानेंगे कि आपका क्या कहना है। जी, उमा भारती ने कहा कि आरक्षण तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सरकारी स्कूल में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बच्चे और सीजीआई के बच्चे एक साथ नहीं पढ़ेंगे। जब तक हम आपस में बैठे रहेंगे तब तक आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन इस पे सरकार क्यों नहीं कोई स्टैंड लेती है? सरकार लेंगी कैसे भैया? पहले कांग्रेस को देख लो, अभी भाजपा को देख लो, हमारे यहाँ प्रदेश में सपा देख लो, बसपा देख लो। आरक्षण पे सबका रोल रहता है। कभी यूजीसी बिल आता है, कभी SC/ST एक्ट आता है। इसमें सामान्य का दोनों बिलों में शोषण है, और जबकि सामान्य वर्ग हर वर्ग को लेके चला अपने साथ। लेकिन पता नहीं क्या सरकार की मानसिकता है ऐसी, जो यूजीसी और कभी SC/ST इन चीज़ों पे एक्शन लिया जा रहा है जी। जबकि उमा भारती को पता है कि अभी यूजीसी के मुद्दे पर इतना बवाल चल रहा है, सवर्ण सड़कों पे है, उसके बाद भी इस तरीके के बयान देकर वो क्या साबित कर? नहीं, ये अननेसेसरी बयान है। इनसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इनसे देश बंटने की चीज़ें आ रही हैं, और जो चीज़ें बाहर चल रही हैं, जैसे अभी नेपाल का मामला आपने सुना होगा। देखो कितने अच्छे रूल्स हो रहे हैं। आज के टाइम में प्राइवेट स्कूल शिखर पे जा रहे हैं, जो हमारे सरकारी स्कूलों बंद होने लग रहे हैं। किसी सहयोगी सरकार हो, कोई भी, किसी का सरकारी स्कूलों पर ध्यान ही नहीं है। हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, पहले IPS IAS लोग सरकारी स्कूल से रेडी होकर जाते थे। अब सब लोग प्राइवेट में हैं, और वहाँ आपकी दवाई ववाई सब चीज़ें सरकार वहाँ से मिलेगी, स्कूलों से ही। प्रधानमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि हिंदुओं एकजुट रहो, सनातन खतरे में है, बीजेपी कहती है। वो तो 12 साल से खतरे में भाई साहब। 12 साल से प्रधानमंत्री को पूर्ण बहुमत से हिंदुओं ने वोट दिया था। वो जब से वो बने हैं, हिंदुओं के लिए पर्सनली ऐसा करा क्या है? वो चाहते तो हम दो हमारे दो लागू कर देते। 2 बच्चों से ऊपर जिसका बच्चे 3 हो रहे हैं, उस पर 2.5 लाख का मुकदमा होता, सरकारी योजनाएं खत्म होती, राशन कार्ड खत्म होता, वोट लेने का अधिकार खत्म होता। अब ये भीड़ इसीलिए तो बढ़ती जा रही है। भाई 12 साल से हिंदुओं के लिए करा क्या है? आज फिर कह रहे हैं कि हिंदू के साथ दिक्कत हो जाएगी। तो हम 12 साल से हिंदू खतरे में, पहले भी खतरे में था। हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम तो छत्रपति शिवाजी कुल के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री जी अक्सर रैलियों में कहते हैं, सुनते हुए दिखाई देते हैं कि सवर्ण दलितों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे और पिछड़ों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, उनका अधिकार नहीं किसी को छीनने देंगे। लेकिन कभी वो सवर्णों की बात नहीं करते हैं, जबकि उनका कोर वोटर जो है वो सवर्ण ही है। जब हम छोटे से थे, 6-7 साल के थे, एक तेली जाति होती है, ये तेली समाज से है भाई साहब। जब हमारे पिताजी कहते हैं तो तेली का मुंह देख लिया, सारा जीवन खराब हो गया। और 12 साल से चीज़ें गड्ढे में जा रही हैं। आप ये देखो कितने सरकारी संस्थाएं बेची जा चुकी हैं, कितनी सरकारी संस्थाएं बेची जा चुकी हैं, और आगे होने वाला क्या सबको पता है। ये इस हालत में करके देश को जाएंगे कि आपको रास्ता नहीं मिलेगा कहीं जाने का। उमा भारती ने आरक्षण को लेकर एक बार फिर से हवा दे दी है। उन्होंने कहा कि ये आरक्षण तब तक वापस नहीं होगा जब तक स्कूल में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बच्चे एक साथ नहीं पढ़ेंगे, तब तक इसे कोई माई का लाल वापस नहीं करा सकता। उस पर क्या? देखिए, उमा भारती जी बहुत योग्य साध्वी हैं और इस देश और प्रदेश की बहुत चिंता करती हैं। वो मुख्यमंत्री भी रही हैं, योग्य महिला हैं वो, इससे कोई मुकर नहीं सकता। उन्होंने अगर इस प्रश्न को उठाया है तो ये आप जान लीजिए कि वो ब्रह्मा की लीक है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। DM का भी बच्चा, SP का बच्चा, डॉक्टर का बच्चा, इंजीनियर का बच्चा, मंत्री का बच्चा, राष्ट्रपति का बच्चा, प्रधानमंत्री का बच्चा, जब वो प्राइमरी स्कूल में जाएगा, सरकारी स्कूल में, तभी इस देश में सुधार होगा और तभी क्राइम बंद होगा। ये जितने प्राइवेट स्कूल में पढ़ पढ़ के बच्चे घूम रहे हैं, यही क्राइम कर रहे हैं, यही बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, यही हत्या कर रहे हैं। इनको अब वहाँ ही जाना चाहिए जहाँ उमा भारती कह रही हैं, तब इनका दिमाग ठीक होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा कभी संभव हो पाएगा? कि संभव है
हो के रहेगा। बदलाव को कोई रोक नहीं सकता है। ये नेपाल में कैसे बदलाव आ गया? सरकारी स्कूल चल रहे हैं। यहाँ भी बदलाव आएगा और बदलाव बहुत जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ठेका लेके बैठी है। जो ईमानदारी से काम करेगा वो जनता उसके साथ जाएगी और ये देश आगे बढ़ेगा। आज गाजीपुर में आपने देखा 16 साल बच्ची के साथ क्या हुआ। हम उसको ले गए, बलात्कार किए। उसके घर से 7 किलोमीटर की दूरी पर नदी है। 1 बजे रात में वो लड़की कैसे चली जाएगी आत्महत्या करने? और वो आत्महत्या की थी तो उसको 5 लाख रुपए जमीन देने की क्या जरूरत थी? जमीन की रिपोर्ट है भाई साहब। आप ये बताइए, तो जांच का विषय है ना, तो उस पर जांच कराना चाहिए। मैं तो मांग करता हूं कि 1 करोड़ रुपए उस पीड़ित परिवार को दें, उसको शस्त्र लाइसेंस दें, गनर दें। नहीं तो अभी तो उसकी हत्या हुई है लड़की की, कल उसके बाप की भी हत्या कर देंगे लोग। इतने मन बड़े लोग हैं। और टांग में उनके गोली लगे, उनके घर पे बुलडोजर चले, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। ये होना चाहिए। अगर अपराधियों के टांग में गोली लगी है तो क्या है संविधान के तहत उन्होंने बलात्कार किया? संविधान के तहत उन्होंने हत्या किया? कहां से कैसे हत्या किया? अगर संविधान की इन्होंने अवहेलना किया तो इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये मैं सरकार से मांग कर रहा हूं, मैं माननीय मोदी जी से मांग कर रहा हूं, न्याय करें। और जब तक न्याय नहीं करेंगे हम लोग शांत बैठेंगे नहीं। तो क्या इस मामले में अब अखिलेश यादव पूरी तरीके से राजनीति कर रहे हैं? हम अखिलेश यादव, बसपा, कांग्रेस, भाजपा हमें नहीं जानते। हम न्याय की बात करते हैं। प्रेजेंट में जो सरकार है वो न्याय की बात करे। विश्वकर्मा समाज का एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। 95% वोट पूरे भारत के विश्वकर्मा समाज का भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के पोषित गुंडे विश्वकर्मा समाज की बहन बेटी की हत्या किया है। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जन्नत पहुंचा देंगे हम लोग। तत्काल प्रभाव से 1 करोड़ रुपए उसको गनर, उसको सुरक्षा। अगर उसके गरीब पिता को जिंदा चाहते हैं तो नहीं थे जो 5 लाख रुपए सरकार ने दिया है ना, ये 5 लाख रुपए ले जा करके उसके अकाउंट से वो दरिंदे निकाल लेंगे। ये मैं कह रहा हूं। क्या समझ रहे हैं आप? इनकी टांग में गोली लगनी चाहिए। ये हमारी मांग है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम समाज का नेतृत्व करते हैं। हमारे कहने से समाज इनको वोट देता है। हमारे कहने से समाज वोट देकर सरकार बनाता है। हमारा सम्मान नहीं होगा तो हम पार्टी का कतई सम्मान नहीं करेंगे। बहुत सीधी सी बात है। न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और मरते दम तक लड़ेंगे। मेरे शरीर का एक एक कतरा, एक जो खून है, मैं समाज के लिए बहा दूंगा। पहले मेरा समाज है, बाद में पार्टी है। मैं पार्टी वोटी को कुछ नहीं समझता हूं। और न मैं पार्टी के दम पे, न मेरे घर की रोटी चलती है, और न मैं दलाली करता हूं, और न मैं ठेकेदारी करता हूं, और न मैं ट्रांसफर पोस्टिंग करा के मेरा परिवार पलता है। मैं ये काम नहीं करता हूं। मेरा अपना व्यवसाय है, मेरा अपना बिजनेस है। ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए खून बहाता है। इसलिए मुझे बहुत बड़ी पीड़ा है। न्याय अगर नहीं मिलेगा तो सड़क पे खून बहा देंगे। ये मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता के जा रहा हूँ। उस परिवार को न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए। और उसके पिता को अगर जिंदा चाहते हैं उन दरिंदों से, तो जो 5 लाख रुपए ये टेम्पो चालक मंत्री, इनको टेम्पो चालक मंत्री मिला था, 5 लाख रुपए विश्वकर्मा समाज ने ले जा करके दे दिया है। शर्म नहीं आई उस टेम्पो चालक मंत्री को? उसके बहन बेटी नहीं है टेम्पो चालक मंत्री को? उसको तो सरकार के मुंह पे मार देना चाहिए था। 1 करोड़ के नीचे समझौता नहीं करना चाहिए था। वो गरीब परिवार, एक रोटी उसके घर में खाने को नहीं है, और वही गुंडे उसके घर पे बैठ के उसको आज की डेट में सब धमका रहे हैं। आज 5 लाख रुपए आपने जो दिया है, जो 5 लाख रुपए विश्वकर्मा समाज ने दिया है, वही गुंडे ले जाएंगे उसको बैंक में बैठा के, वो 5 लाख रुपए भी ले लेंगे और उसको जान से मार देंगे। उसको सुरक्षा दे सरकार। हम लोग तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इतना आप जान लीजिए, बहुत बड़ी पीड़ा है। उमा भारती ने आरक्षण को लेकर बयान दिया है कि जब तक
जब तक सरकारी स्कूल में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सीजीआई के बच्चे नहीं एक साथ पढ़ेंगे तब तक आरक्षण वापस नहीं होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? जबकि हालात ये अभी हैं कि यूजीसी को लेकर सवर्ण सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहा है, ऐसे में ये बयान क्यों दे रही हैं? वो क्या चाहती हैं? नहीं, उमा भारती जी का ये बयान बहुत स्वागत योग्य है। अब वो तो सन्यासी हैं, संत हैं, लेकिन ये बात सही है, भारत का चीफ जस्टिस अपने बेटे को जिस दिन सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगे उस दिन आरक्षण वापस हो जाना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उमा भारती जी से कि 2014 में आप नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री नमामि गंगे योजना की थी। अब 5 साल तक सरकार चली और गंगा आज तक साफ नहीं हो पाई, और आपके कार्यकाल में 5 साल में अरबों रुपए गंगा माता की सफाई में लग गया, पैसा कहाँ गया? दूसरी बात, उमा भारती जी जब तक मुख्यमंत्री भी रही मध्य प्रदेश में तब तक भाजपा गर्त में चली गई। अब जब ये मध्य प्रदेश से उमा भारती जी गई तब फिर दिल्ली में इनको जो है सम्मान मिला। तो उमा भारती जी जहाँ जहाँ रही भाजपा वहाँ वहाँ कमज़ोर होती रही। अच्छा, तीसरी चीज़ मैं उमा भारती जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, वो संत महिला हैं, लेकिन मोदी जी ने उनको दूसरी बार कैबिनेट में जगह क्यों नहीं दी? तो मोदी जी से पूछना चाहिए उमा भारती को कि भाई मेरे अंदर क्या योग्यता थी जो आपने मुझे मंत्री नहीं बनाया। तो अब उमा भारती तब तक कोई बयान ना दें जब तक मोदी जी उनको दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल ना कर लें, क्योंकि उमा भारती जी संत हैं और संत का सम्मान सनातन संस्कृति में है। तो उनको पहले मोदी जी मंत्री बनावें, और चूंकि वो जिस समाज से आती हैं उस समाज का सम्मान बढ़े, और नमामि गंगे उनको दोबारा दिया जाए और गंगा माता की सफाई हो, है ना। और विश्वकर्मा समाज का 3 मंत्री भारत सरकार में और 5 मंत्री यहाँ बनाया जाए। भाई निषाद जी को आपने बना दिया, बेटा चुनाव हारा उनका, सबने देखा। ओम प्रकाश राजभर जी को भी आपने बनाया। तो हमारे बहुत जुझारू नेता हैं माननीय महेंद्र विश्वकर्मा जी, इनको एमएलसी बना करके जो है चोर दरवाजे से राज्यसभा, और एमएलसी जो है चोर दरवाजा होता है राजनीति का। चोर दरवाजे से इनको एमएलसी बना के इनको शिक्षा मंत्री बनावे। उत्तर प्रदेश में 5 शिक्षा मंत्री हैं, ये पहली सरकार है आज़ादी के बाद से अब तक जहां 5 शिक्षा मंत्री हैं। तो इनको एक शिक्षा मंत्री बना के 6 शिक्षा मंत्री कर दे, और ये जब शिक्षा मंत्री बनेंगे तो मैं बता रहा हूँ 90 दिन में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। उमा भारती मंत्री थी कि नहीं, जरा बता दीजिए। मंत्री थी ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक समान सभी लड़के, चाहे बड़े वर्ग के हों चाहे छोटे वर्ग के हों, ना चाहे मझले वर्ग के लोग हों, सबको एक ही तरीके से बैठाया जाए, टाट पर पढ़े, तब जाकर के विकास होगा। हुआ? उमा भारती मंत्री थी ना। क्या आदेश जारी किया उन्होंने? कौन सा आदेश जारी किया? क्या सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हुई कि नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था, आपने क्यों किया ऐसा? नहीं, क्यों नहीं किया? आप भी तो थी जो है वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, केंद्र में भी थी, क्या तरीका आया? रही बात यूजीसी पर, तो भैया मैं बड़ा पोल खोल दे रहा हूं। इतना याद रखिए, जब देश के प्रधानमंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप जी थे, माननीय शरद यादव, माननीय रामविलास जी, इन लोगों ने आरक्षण की नई पहल किया था। 27% और धन 2%। नतीजा हुआ 27 जब लागू हुआ तो यही नेता विरोधी दल माननीय कौन था जानते हैं? न जानते हो तो सुन लीजिए। नेता विरोधी दल थे लाल कृष्ण आडवाणी। तुरंत मंडल कमंडल की बात चल गई, मंडल और कमंडल की बात चल गई। मंडल रूपी कुआं कमंडल रूपी बाल्टी से फेल हो गया। उस समय एक गोस्वामी मुख्यमंत्री जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, उसको आपने जलवा दिया, उसको देखने तक नहीं गए आप, वो भी मर गया, वो मर गया। और आज जब यूजीसी लागू हो गई तो काहे छटपटा रहे हो बड़े जात के लोगों? मैं बड़ी जात का हूँ, हमको कहने में कोई हिचक नहीं है। तुम भी जलो कटो मरो उसकी तरह, तब मैं जानूं कि आप लोग यूजीसी के मुद्दे पर तैयार हैं। यह देश बड़ा निकट्टू देश है, चोरों का देश है,
चोर 80% चोर रहते हैं। बनिया चोरी का काम करता है, चूंकि आप जानते होंगे तराजू उठाता है 5 ग्राम और घसका देता है। उसी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसी का संगठन है भारतीय जनता पार्टी। ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बनियों की पार्टी कैसे हो सकती है, क्योंकि जितने भी नियम कानून लाए जा रहे हैं वो तो सब सारे के सारे सवर्णों के खिलाफ लाए जा रहे हैं। आए आप लाइन में आए, यूजीसी के पहले समझने की कोशिश कीजिए कि ये विकास का एजेंडा है कि नहीं है, ये विनाश का एजेंडा है। पहले तो आप कटो मरो जलो की बात करते थे, अब जब कटो मरो जले से लोग बिछना शुरू किए तो आपने यूजीसी ला दिया भटकाने के लिए। अरे भाई, विश्व स्तर पर भी देखो हमारे देश का क्या हो रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि शिक्षा कहाँ चली गई, शिक्षा गई कि नहीं है, बताओ। शिक्षा है कहीं? शिक्षा तो है नहीं, रोजगार है नहीं। ये प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय योगी जी चिल्लाते हैं कि मैं हर 2 महीने में 1 लाख सर्विस को युवाओं को सर्विस दे रहा हूँ। सर्विस कहाँ है, किस जगह है, कौन पाया, कैसे पाया, किन परिस्थितियों में पाया, कोई बताएगा? तो बर्बाद। इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही। तो उमा भारती ने जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर बयान देकर इसे हवा दे दी। एक आपको बता दें कि 2021 में शिवराज सिंह चौहान ने इसी आरक्षण को लेकर बयान दिया था और जिसके बाद मध्य प्रदेश में सवर्ण जाति सड़कों पर उतर आया था और जिसका खामियाजा उसे होने वाले चुनावों में भी देखना पड़ा था। कैमरामैन अभिजीत के साथ शैलेंद्र वर्मा, बतकही चौक, लखनऊ। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.